गैर मुस्लिम खातून इस दीन को देखकर, इसके खूबसूरत और आला असूलों को देखकर, अंदाज को देखकर इस कदर मुतासर होती है कि उसने अपने नौजवान बेटे को मुसलमान बनाने का फैसला कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, फ्रांस, पेरिस, अब सब ने सुन रखा है। हमारा जो एजेंट है दारुस्सलाम का पेरिस के अंदर, उसका नाम है हसन, और वो असल में सीरिया का रहने वाला, शाम का, लेकिन एक मुद्दत पहले वहाँ पर चला गया और वहाँ पर उसका कारोबार है, मकतबात का अच्छा उसका सिलसिला है। हमारा जो एजेंट है, हमारी किताबें वो वहाँ पर फ़रोख्त करता है, जो ख़ास तौर पर फ़्रेंच ज़बान के अंदर है। जब भी मेरे पास आता है रियाज़ में, तो मैं बाज़ औक़ात वाक़अतन घंटों तो नहीं कहना चाहिए, गलत बयानी हो जाएगी, लेकिन एक काफ़ी वक्त मैं उसको देता हूँ। मैं उससे फ़्रांस के हालात सुनता हूँ, पेरिस के हालात सुनता हूँ। एक ज़माना था मैं बहुत जाता था वहाँ पर। नाज़रीन इकराम, मैं ये बात अक्सर बड़े शौक़ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप कुर्बान हों, हम भी और हमारे माँ बाप भी कुर्बान हों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका दीन जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये वाक़या जो है ये हमें बताता है इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम के आला अखलाक के हवाले से, इस्लाम की खूबियों के हवाले से। एक फ्रांसीसी खातून अपने 14 साला नौजवान बेटे को लेकर फ्रांस के जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है पेरिस, उसके एक इस्लामिक सेंटर में दाखिल होती है। सेंटर में आने का मकसद, वो अपने बेटे को मुसलमान बनाना चाहती है। क्यों बनाना चाहती है वो मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन इकराम, हुआ यूं कि जब दोनों मां बेटा सेंटर में पहुंचे तो जो खातून है वो अपनी गाड़ी में बैठी रहती है, बल्कि उसका बेटा जो है वो अकेला सेंटर में दाखिल होता है। जिस वक्त वो उस मरकज के इमाम के बारे में पूछता है तो उसको जल्दी इमाम साहब के कमरे पर पहुंचा दिया जाता है। इमाम साहब ने 14 साला एक फ्रेंच नौजवान को देखा, खूबसूरत गोरे रंग का। तो जिस वक्त वो सेंटर में दाखिल हुआ है तो उसको खुश आमदेद कहा, बड़ी मोहब्बत इज्जत के साथ उसको कुर्सी पर बैठाया, और फिर वो पूछते हैं कि हाँ यंग मैन, बताओ कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उस नौजवान ने कहा कि जनाब, मेरी वालिदा चाहती है कि मैं मुसलमान हो जाऊं। तो इमाम साहब ने उससे सवाल किया, तो अच्छा ये बताओ कि आप भी इस्लाम कबूल करने में दिलचस्पी रखते हैं, आपकी मां तो चाहती है। उसने कहा, असल में बात यह है इमाम साहब, मैंने कभी इस्लाम कबूल करने के बारे में नहीं सोचा था, मगर मेरी वालिदा की दिली ख्वाहिश है कि मैं इस्लाम कबूल करूं। इमाम साहब ने अगला सवाल किया, उसे कहा, यह बताएं कि आपकी वालिदा जो है मुसलमान है, जो आपको इस्लाम कबूल करने का मशवरा दे रही हैं, आपको अमाता कर रही हैं। उस नौजवान ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, मेरी वालिदा मुसलमान नहीं है, और इसीलिए वो बाहर बैठी हुई हैं, वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं। इमाम साहब ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करो कि तुम जाके उसको बुला के लाओ। नौजवान जाता है, अपनी वालिदा को बुला के ले आता है। इमाम साहब उससे सवाल करते हैं, और ऑफ कोर्स ये फ्रेंच में सवाल जवाब हो रहा है। उसने उससे पूछा कि बीबी, हमको ये बताओ कि आप मुसलमान नहीं हैं, लेकिन आप अपने बेटे को मुसलमान बनाना चाहती हैं। उस खातून ने जवाब दिया कि हाँ ऐसा ही है। तो इमाम साहब ने फिर बड़े ताज्जुब से पूछा, उसे कहा कि ये बताएं कि इसका सबब क्या है। नाज़रीन किराम, उस खातून ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। कहने लगी कि मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ, इस फ्लैट के बिल्कुल सामने एक मुसलमान घराना आबाद है। हमारे जो हमसाए हैं उनके साथ आना जाना रहता है। ये जो हमारे घर के सामने मुसलमान रहते हैं, मुसलमान घराना है, उनके 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब मैं ये देखती हूँ कि जब भी वो अपने घर से बाहर जाते हैं, घर आते हैं, तो वो अपनी वालिदा के हाथों को चूमते हैं, उसके सर को चूमते हैं, उसको बोसा देते हैं। इन लोगों का, इन बच्चों को अपनी वालिदा के साथ मामला इतना खूबसूरत और अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। वो अपने वालिदा की
हर बात को तस्लीम करते हैं, ताज़ीम करते हैं, इसका एहतराम करते हैं। और इस तरह मुझे लगता है कि ये जो खातून है, उनकी बच्चों की माँ, वो फ्रांस की मलका है या वज़ीर आज़म है। अब मैं ये चाहती हूं कि मेरा बेटा जो है यह भी मुसलमान हो जाए, ताकि कल को जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तो वो मुझे ओल्ड होम में न भेजे, मुझे ओल्ड होम की नज़र न करे, बल्कि जिस तरह मुसलमान बच्चे और बच्चियां अपनी माँ की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, इसी तरह वो मेरा बेटा जो है वो भी मेरे साथ वही सलूक करे जो मुसलमान बच्चे और बच्चियां अपनी वालिदैन के साथ करती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे हमसाया मुसलमान बच्चे अपनी वालदा को चूम रहे होते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा स्कूल जाते वक्त मेरे हाथ और माथे को चूमे, और यही वजह है कि मैं अपने बेटे को मुसलमान बनाना चाहती हूँ। नाज़रीन किराम, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस कायनात के जितने अदयान हैं, उन सब अदयान को आप मुकाबला करें, मुकारना करें, उनकी तालीमात को पढ़ें। अल्लाह गवाह है, ये दीन इस्लाम, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है, ये सारे अदयान से सबसे खूबसूरत दीन है। इससे बेहतर कोई दीन नहीं है। और यही वजह है कि एक गैर मुस्लिम खातून इस दीन को देखकर, इसके खूबसूरत और आला असूलों को देखकर, अंदाज को देखकर इस कदर मुतासर होती है कि उसने अपने नौजवान बेटे को मुसलमान बनाने का फैसला कर लिया।